जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, वैश्विक समस्याओं में से एक आतंकवाद इस समय कई सरकारों की आंख की किरकिरी बनी हुई है। आतंकवाद की वजह से विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों का भी काफी नुकसान हो रहा है और ये आगे आने वाले भविष्य में एक बड़ा खतरा बनकर दोस्तों उभर रहा है। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों का उभर कर आना इस बात का सबूत है कि आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करने का समय आ चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नो मनी फॉर टेररिज्म की एक कॉन्फ्रेंस दोस्तों भारत में आयोजित की गई थी। अपनी कड़ी में ये तीसरी कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले दो कॉन्फ्रेंस दोस्तों और हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जानेंगे विभिन्न देशों के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं आतंकवाद को लेकर और विभिन्न देशों ने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए किन बातों पर हामी भरी है और भारत का अपना क्या स्टैंड रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को, बन रही है हमारे साथ एंड तक। आपको बता दें कि नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो है वो दोस्तों इस बार तीसरी बार आयोजित की गई है। इससे 2 बार पहले वो आयोजित की जा चुकी है। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की तो ये क्या है, काउंटर फंडिंग टेररिज्म करके कॉन्फ्रेंस है, जिसमें टेररिज्म को फंड कैसे ना हो, किस प्रकार से आतंकवाद को जाने वाला पैसा हम रोक सके, कैसे बात के आतंकवाद के सपोर्टर्स को हम उनकी मदद करने से रोक सके, इस बात पर चर्चा यहां पर दोस्तों इस मीटिंग में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बातें इस मीटिंग में स्पष्ट तौर पे कही थी कि हमें आतंकवाद के मसले पर अनिश्चितता से निपटना होगा, एम्बिग्यूटी से निपटना होगा। बहुत सारे देश कई बार बयान दे देते हैं कि अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद है, या ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छे के लिए हुआ है, बुरे के लिए हुआ। इस अनिश्चितता से निपटना होगा और हमें आतंकवाद को खतरा मानना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दूसरी बात क्या कही कि हमें जो भी देश ऐसे हैं जो इस आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनके खिलाफ पॉलिसी बनानी होगी। उन देशों को पूरी तरीके से इग्नोर करना होगा और उन देशों को पूरी तरीके से हमें यहां से खत्म करना होगा। खत्म करने का मतलब यह है कि उनकी सारी सहायताओं को रोकना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा कि वो आतंकवाद की फंडिंग दोस्तों कर पाए। तो ये काम दोस्तों मोदी साहब ने यहां पर इसमें साफ तौर पर यहां पे कहा है। दोस्तों अगर हम बात करें नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस की तो इसकी पर बात कर लेते हैं। फ्रांस देश ने इसकी शुरुआत की थी 2018 में, जब पहली बार इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो आयोजित की गई थी। मकसद वही था कि सभी देशों के बीच में एक सहयोग लेना, किसके लिए, टेरर फंडिंग को चोक करने के लिए, यानी टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए सभी देशों का एक मिला जुला प्रयास होना, सभी देशों को एक मंच पे लेके आना, ये इसका उद्देश्य था। 2019 में ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई और 2020 में ये भारत में होनी थी, लेकिन पैंडेमिक कारणों के कारण, कोविड 19 के कारण ये पोस्टपोन हो गया था और अब ये भारत में दोस्तों तीसरी इसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो कराई गई है न्यू दिल्ली में। दोस्तों अगर इसी कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो सिग्निफिकेंस का बहुत बड़ा है और वो देखा जाए तो आज का जो सिनेरियो है, जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन नए नए उभर कर आ रहे हैं, भारत सहित विश्व के तमाम देशों में उन घटनाओं को दोस्तों देखा गया है। तो ऐसे मौकों पर सभी देशों का समान रूप से एक मंच पर आना और आतंकवाद के लिए एक साथ एक लड़ाई में हिस्सेदारी करना, ये बहुत जरूरी हो गया था और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिसपे इफेक्टिव तरीके से हम उन तरीकों को डिलिबरेट कर सकते हैं, हम उन प्रयासों को कर सकते हैं जो आतंकवाद से इस विश्व को बचाएगा। साथ ही साथ मुख्य समस्या क्या है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला जो फंड है उसको कैसे रोका जाए। दोस्तों आजकल के युग को हम अगर हम अर्थतंत्र कहें या फिर अगर बात करें कि यहाँ आजकल की दुनिया में जो पैसा है, जो मनी है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप भी अपने जीवन में देखिए कि भले से पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा आजकल बहुत कुछ हो गया है। अगर रुपया, धन, मुद्रा किसी की रोक दी जाए, आपूर्ति उसकी रोक दी जाए, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। वही चीज यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस सभी देशों को एक हथियार की तरह प्रयोग करना सिखाती है आतंकवाद के खिलाफ, कि आतंकवाद और उसके समर्थकों का फंड रोक दिया जाए, उनकी आर्थिक सहायता रोक दी जाए, तो फिर वो अपने आप खत्म दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। बात करें अगर कॉन्फ्रेंस 2022 की तो इसमें कुल मिलाकर 72 देशों के जो डेलीगेट्स थे वो आए थे। इसके साथ साथ 15 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जो संगठनों के जो डेलीगेट्स थे वो भी यहाँ पर आए थे। तो बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पे आए थे और बड़ी संख्या में सबने अपने विचारों, अपने जो उनके आइडियाज थे उनको यहाँ पे दिया और एक मिलजुल कर प्रयास करने का, काम करने का यहाँ पर मंत्र जो है वो लिया।
अगर मुख्य मुख्य तौर पर बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर 4 मुद्दों पर बातचीत यहां पर हुई थी, 4 ट्रेंड्स पर यहां पे बातचीत हुई थी। सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी पूरे विश्व में यह देखा जाए कि टेररिस्ट और टेररिज्म संगठनों को किस तरीके से फाइनेंसिंग की जा रही है। पहले हम लोग देखते थे, जब ऑनलाइन जमाना नहीं था, तो हम लोग देखते थे कि हवाला के जरिए जो है वो पैसा पहुंचाया जाता था आतंकवादी संगठनों के पास। अभी भी चल रहा है, अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, हवाला चल रहा है, लेकिन आजकल जो टेररिस्ट है वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है उसका प्रयोग करके दोस्तों पैसे को जुटा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इन ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा कि आतंकवादियों को सबसे ज्यादा पैसा किन तरीकों से मिल पा रहा है और उन तरीकों पर रोक लगाने की जरूरत यहां पे महसूस करेंगे। दूसरी, यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ फंड्स ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद को फंड प्रोवाइड करने वाले जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो असामान्य हो, चाहे वो प्रत्यक्ष चैनल हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष चैनल हो, उन सबको खत्म करना, उन सबको न्यूट्रलाइज करना, ये दूसरा दोस्तों चर्चा का मुख्य विषय रहा। कई बार हम लोग डोनेशन के रूप में पैसा आतंकवाद को कुछ लोग प्रोवाइड कराते हैं, कई लोग एड के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, कई लोग किसी और तरीके से पैसे को प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सारे चैनल्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, इन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको मिटाना होगा। इस बात पर चर्चा दोस्तों की गई। तीसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के जमाने में नई तकनीक आ चुकी है, नई चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो आतंकवादी भी इससे दूर नहीं है। उन्होंने भी नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और उस तरीके से अपने लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है और सहायताओं को जुटाना शुरू कर दिया है। तो हमें इस पर भी दोस्तों बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यह तीसरा मुद्दा था इस मीटिंग का। चौथा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का किस प्रकार से सहयोग आपस में बने, किस प्रकार से सारे देश आपस में मिलकर काम करें और आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ एक मंच पर दोस्तों प्लानिंग करें। इन 4 मुद्दों पर दोस्तों इस मीटिंग में बातचीत यहां पर की गई थी। बात करें दोस्तों अगर यहां पर इस मीटिंग की, तो इस मीटिंग में खास तौर पर देखें तो इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत मायने रखता है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत पूरे विश्व में एक नई धुरी की तरह यहां पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करेंगे 10 से 20 साल पहले की, तो विश्व में केवल 2 ही लोग हुआ करते थे, एक वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका और दूसरा रशिया। इसके अलावा तीसरी कोई धुरी दोस्तों पूरे विश्व में नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में दोस्तों एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ वेस्टर्न देश है, चीन भी एक अलग शक्ति बन चुका है और भारत भी एक अलग शक्ति दोस्तों बन रहा है। तो पूरे विश्व में कई धुरे हो गए हैं। इसीलिए भारत की जो इमर्जिंग पावर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो सैन्य रूप से हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। इसलिए भारत का क्या स्टैंड रहा, आइए एक बार देखते हैं इस मीटिंग में। सबसे पहला, भारत ने यहां पर अफगानिस्तान में जो अभी शासन चेंज हुआ है, पहले वहां पे लोकतंत्र था, अभी वहां पे तालिबान ने क्या करा है, कब्जा कर लिया है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा था और वहां से बिना किसी नतीजे के ही दोस्तों अपनी सेनाओं को हटा लिया था, उसके बाद से तालिबान ने वहां पर दोस्तों कब्जा कर लिया। और तालिबान के कब्जा करने के बाद हम सभी को मालूम है कि किस प्रकार से वहां के अल्पसंख्यकों को अफगानिस्तान से मारकर भगाया गया था। तो ये तो एक मुद्दा था ही। दूसरी बात, हम जानते हैं कि तालिबान जो है वो कट्टर विचारों वाला संगठन है और यहां से दोस्तों आतंकवाद को सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जैसा कि भारत ने कहा इस मीटिंग में कि 9/11 से हमले से पहले भी ऐसा ही हुआ था, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद 9/11 हमला हो गया था। तो यहां पर भारत ने इस बात को पूरी पुरजोर तरीके से उठाया कि अफगानिस्तान में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उससे क्या खतरे आगे पैदा हो सकते हैं या क्या खतरे पैदा हो रहे हैं, विश्व को इस बारे में सोचना होगा। चाहे वो अलकायदा हो या ISIS हो, जिस प्रकार का सपोर्ट तालिबान को ये संगठन दे रहे हैं और तालिबान इन संगठनों को दे रहा है, तो यहां से एक चैलेंज जो है वो रीजनल सिक्योरिटी को दोस्तों पैदा हो जाता है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी जो भारतीय जो उपमहाद्वीप का इलाका है, उसमें जितने भी देश हैं उन सब के लिए ये खतरे वाली बात दोस्तों यहाँ पर हो सकती है। तो भारत ने इस बात को प्रमुखता से यहाँ पे उठाया और इसके लिए विश्व समुदाय को काम करने की सलाह दी। इसके अलावा बात करें तो भारत ने यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रेस दिया है वो किस पर दिया है, टेररिस्ट सेफ हेवंस।
भारत ने प्रमुख रूप से यहाँ पर दोस्तों बिना नाम लिए सीधे सीधे चाइना को यहाँ पर दोस्तों काउंटर किया है, चाइना को यहाँ पर उंगली दिखाई है, क्योंकि चाइना हर बार दोस्तों ऐसे ही करता है। वैसे तो विश्व में कई सारे देश हैं, चाहे वो तुर्की की हम लोग बात करें, हम लोग चाइना की बात करें, या नॉर्थ कोरिया की बात करें, ये ऐसे कुछ देश हैं जो समय समय पर आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। चाइना ने तो कई बार वैश्विक आतंकियों को अपने वीटो पावर के द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित नहीं होने दिया। और आपको बता दें कि इस नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को तो बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि वो तो वैसे ही आतंकवादी देश है। चाइना को बुलाया गया था, लेकिन चाइना भी यहां पर नहीं आया। तो इन दोनों बातों को मिलाकर भारत ने यहां पर सीधे सीधे चाइना पर पॉइंट आउट किया कि ऐसे देश जो आतंकवाद के समर्थक बन जाते हैं, मतलब पूरे विश्व में तो उनका सफेद चेहरा दिखाई देता है, लेकिन पीछे पीछे वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद के साथ जाते हैं, आतंकवादी देशों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे देशों को आप समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। और पूरे विश्व को ऐसे जो देश हैं जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, जो दोगली बातें करते हैं, डबल स्पीक करते हैं, यानी दोगली बातें करते हैं, उनके खिलाफ दोस्तों एक्शन अब लेना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। जो एक स्पॉन्सर की तरह काम करते हैं और आतंकवाद दोस्तों स्पॉन्सर करते हैं, उनके खिलाफ यहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि भले से अमेरिका का नाम इसमें नहीं आया है, लेकिन अमेरिका भी दोस्तों ऐसा कई बार कर चुका है। अमेरिका ने शुरुआत से ही भारतीय लोकतंत्र के अगेंस्ट पाकिस्तान का समर्थन किया है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करे हैं, पाकिस्तान को समय समय पर यूरोपीय देश और अमेरिका धन की आपूर्ति करते रहे हैं, मदद के तौर पर, जो मानवीय सहायता है उसके तौर पर करते रहे हैं, और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दोस्तों करते रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा 450 मिलियन डॉलर की सहायता भी दी गई थी, जो ये कहा गया था कि F-16 जो वहां पे लड़ाकू विमान हैं उनके रखरखाव के लिए दी जा रही है। तो ऐसे मौकों पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी दोगली नीति दोस्तों अपना चुके हैं। तो भारत ने सबको एक साथ यहां पर एक तीर से कई निशाने लगाते हुए संदेश दे दिया है कि तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहां पर इस सम्मेलन में दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में और बातें की गई, और साथ ही साथ इस प्रकार की जो सिलेक्टिव और कॉम्प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव हैं उनको दोस्तों चैलेंज माना गया पूरे क्षेत्र के लिए, कि ऐसे अगर दोस्तों को सिलेक्टिव तरीके से करेगा कि भाई इसका आतंकवाद जो है अच्छा है, इसका आतंकवाद बुरा है, या ये वाला आतंकवाद अच्छा है, ये वाला आतंकवाद बुरा है, या इसके खिलाफ हम बोलेंगे, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो ये चीज नहीं चल पाएगी। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई भी देश इस मामले में लिप्त पाया जाता है तो वो फिर आतंकवादी देश ही की कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा तो यहां पर भी बातें की गई जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यहां पे की गई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि क्रिप्टो करेंसी का यूज अब आतंकवादी चैनल्स और आतंकवादी संगठन बहुत तेजी से कर रहे हैं फंड को जुटाने में, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये ऑथेंटिक तो है बट कंट्रोल्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, इसीलिए इसके द्वारा फंड जुटाना काफी आसान हो जाता है आतंकवादियों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से तकनीक बढ़ रही है और आतंकवादी तकनीक का प्रयोग करने में आगे बढ़ रहे हैं, ये वैश्विक समुदाय के लिए चिंता की बात है और विभिन्न देशों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हमें इस पर अमल लाना होगा कि आतंकवादियों के हाथ में नई तकनीकें ना पहुंचे और वो नई तकनीकों का इस्तेमाल दोस्तों ना कर पाए, चाहे वो डार्क नेट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर वर्चुअल एसेट्स हो, या फिर मेटावर्स हो। इन सब का इस्तेमाल आजकल दोस्तों हमारे जो विभिन्न देश हैं वो देख रहे हैं कि आतंकवादी लोग यहां पर कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन का प्रयोग करके विभिन्न देशों में जो नुकसान है वो दोस्तों यहाँ पे पहुंचा रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया कि इन तकनीकों को आतंकवादी हाथों में जाने से बचाना होगा। साइबर टेररिज्म भी इसीलिए बढ़ रहा है, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मीडियम्स के द्वारा हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, उसी वजह से जो साइबर क्राइम है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दोस्तों बढ़ रहा है। तो साफ तौर पे यहाँ पे तकनीक को आतंकवादियों के हाथ में जाने से रोकने की बात यहाँ पे की गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे सपोर्टिव जो कंट्री, जैसा कि मैंने आपको सपोर्टिव कंट्रीज जो हैं उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन के रूप में यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भी देश ऐसे हैं जो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके ऊपर एक कॉस्ट इंपोज करना चाहिए, यानी उनके ऊपर हर्जाना लगाना चाहिए, जुर्माने लगाने चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और फाइनेंशियली जो है वो इन आतंकवादियों का, आतंकवादी देशों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अपने
अपने फायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हैं जिससे बाकी देशों का बहुत नुकसान हो रहा है, बाकी जनता का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ इस मीटिंग में कहा गया कि ऐसे देशों के खिलाफ एक कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए ताकि उनको एक सबक मिल सके और उनको हम लोग दुनिया भर में अलग थलग करके उनको अलग कर सकें और अपने आप को आतंकवादियों से बचा सकें। इसमें साफ तौर पर चाइना को दोस्तों यहाँ पर काउंटर किया गया था और चाइना की तरफ भारत से उंगली उठाई गई थी, क्योंकि चाइना हमेशा से ये करता आया है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि यहाँ पर तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाहे वो गन रनिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, स्मगलिंग हो, इसके थ्रू भी दोस्तों आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट मिला है और इसके थ्रू भी दोस्तों दुनिया भर के लिए खतरनाक काम करते जा रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम्स हो, चाहे वो इस तरह के क्राइम्स हो। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए, इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए और इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर चेन बनानी चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनानी चाहिए ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये भी खत्म हो सके और इनके थ्रू आतंकवाद पर हम लोग नकेल कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भारत के कुछ इनिशिएटिव की जो भारत ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों उठाए हैं, उन कदमों की तरफ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2000 हमारा जो 8 था, देखिए यहाँ पे 2009 लिखा है बट 2008 में जो था वो 26/11 का अटैक दोस्तों हुआ था, है ना। और उसके बाद दोस्तों जो था वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था, एनआईए को बनाया गया था। एनआईए को जनवरी 2009 में ही दोस्तों बना दिया गया था। ये क्या है, ये दोस्तों पूरे देश में जो ऐसे आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनकी जांच करने के लिए एनआईए बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि 2008 तक भारत में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादी हमलों की जांच कर सके और जहां से उसका सोर्स है, जहां से वो लोग आए हैं या जिसने वो हमला करवाया है उस संगठन तक पहुंच सके, ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी। तो सबसे पहले काम ये करा गया 2009 में एनआईए का दोस्तों गठन किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी दोस्तों यहाँ पे भारत वर्ष में लागू किया गया था, जो आतंकवादियों को नकेल कसने के लिए बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड को भी दोस्तों एस्टैब्लिश किया गया, जो एक प्रकार का डेटा सोर्स है जिसमें पूरे देश का डेटा जो है वो सिक्योर रहता है ताकि हम हर तरह के आतंकवादी की पहचान कर सकें और हर तरह के संगठन की पहचान कर सकें जो भारत विरोधी है या फिर दोस्तों आतंकवादी समर्थक है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारे जो हैं उनको तो हम लोग यहाँ पे लिखते ही हैं, उनको यहाँ पर रखते ही हैं। वो एक जो रिस्पॉन्स देते हैं टेररिस्ट अटैक के खिलाफ, उसके लिए रैपिड अटैक के लिए हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी दोस्तों यहाँ पर बनाया हुआ है और उनके जवान जो है भारत की हमेशा से सहायता और भारत की दोस्तों रक्षा करते रहे हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म हो, टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम हो, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, या फिर इंडियाज एनुअल रेजोल्यूशन ऑन काउंटर टेरर हो, ऐसे वैश्विक जो प्रयास हैं वो भी किए जा चुके हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो आपने नाम सुना हुआ ही होगा, एफएटीएफ, जिसकी ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान था, लेकिन अमेरिका और बाकी देशों के प्रभाव के द्वारा पाकिस्तान को फिर से इस ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करती है टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और जो भी देश, जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में शामिल पाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उनको अलग थलग किया जाता है। उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको बंद किया जाता है ताकि वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट ना कर सके। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि ये देश खतरनाक है, ये यहां पर अगर कोई पैसा दिया जाएगा तो ये आतंकवाद को सपोर्ट कर सकते हैं, आतंकवाद को पैसा दे सकते हैं, ऐसे देशों की लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट। हालांकि उसमें से भी पाकिस्तान को निकाल दिया गया, यानी पाकिस्तान को ये मान लिया गया है कि अब वहां पर कोई पैसा दिया जाएगा तो वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार की दोगली नीतियों से दोस्तों पूरे विश्व को बचना होगा और विभिन्न देशों को इस बात को समझना होगा कि कौन से देश ऐसे हैं जो ये दोगली नीतियां अपना रहे हैं और कौन से देश ऐसे हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है आतंकवाद के फंड को रोकना। मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जैसी कॉन्फ्रेंस
होने से आतंकवाद खत्म होगा या इसके लिए कुछ और प्रयास करने होंगे? क्या है आपके विचार? कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आज के लिए विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से बिल्कुल दूर रहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।